क्या हाल चाल है भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। T20 वर्ल्ड कप के लिए जब से टीम का सिलेक्शन हुआ है, एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है और वो नाम है शुभमन गिल का। शुभमन गिल जो कि कल तक T20 टीम के वाइस कैप्टन थे, आज वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड चुना गया है उसमें शुभमन का नाम तक नहीं है। बताया जा रहा है कि एंड मोमेंट पर वो चेंजेस किए गए। तो वो कौन था जिसने ये चेंजेस किए हैं? इन चेंजेस के पीछे की वजह क्या है? कौन नहीं चाहता कि शुभमन गिल इस T20 टीम का हिस्सा रहे? क्या अजीत अगरकर ने गौतम गंभीर और शुभमन गिल से अपने हाथ पीछे खींच लिए कि भैया अब सपोर्ट नहीं हो पाएगा? क्या गौतम गंभीर ही अब नहीं चाह रहे हैं कि शुभमन गिल T20 फॉर्मेट खेलें? एटलीस्ट ये वाला वर्ल्ड कप वो खेलें, ऐसा गौतम गंभीर नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि 2 मैच पहले तक तो शुभमन गिल गौतम गंभीर के लिए टीम के वाइस कैप्टन थे और आने वाले कल में टेस्ट और ओडीआई के साथ साथ T20 की भी कमान उन्हीं को सौंपे जाने की बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 11 तो बहुत दूर की बात है, T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 के स्क्वाड में भी शुभमन गिल का नाम नहीं है। दोपहर में टीम सिलेक्शन की मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट किया गया। तब से लेकर के अभी तक बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं सब जगह पर। मैंने भी कुछ पता करने की कोशिश की और आप अभी समय देख सकते हो, पीछे 1:30 बज रहा है रात का जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब आप सुबह देखोगे शायद तब आपको ये आपके फोन पर जब वीडियो दिखेगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली होगी तो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अभी आगे आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि शुभमन गिल का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, कैसे क्या सारी चीजें हुई हैं, सिलेक्शन कमेटी ने किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में, और सिर्फ उनका ही नहीं, कैसे जितेश शर्मा का भी नाम एंड मोमेंट पर वर्ल्ड कप की जो टीम है उससे बाहर हुआ। डिटेल में इन सब के बारे में बातचीत करेंगे भाइयों। जल्दी से पहले तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है प्लीज प्रेस कर देना, ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको टाइमली मिल सके। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। हर बड़ी खबर, हर वीडियो का लिंक वहां पर आ जाता है, जिससे एक भी आपसे स्टोरी मिस आउट नहीं हो। साथ में भाइयों, ये वीडियो पसंद आए, अगर आएगा ही मैं जानता हूं, आप इस वीडियो को अभी के अभी यहीं पे हाइप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के स्वाइप करके हाइप दिस वीडियो लिखा होगा, हाइप का बटन आगे होगा, उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो की रीच बढ़ने में फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली होंगी। अब जरा बातचीत करते हैं शुभमन गिल के सिलेक्शन नहीं होने के पीछे और जितेश शर्मा का नाम एंड मोमेंट पर टीम से बाहर जाने के पीछे क्या कुछ वजह है। यार, आपको बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी इंटरनेट पर, ठीक है, लेकिन जो चीजें मैंने पता करने की कोशिश की, अगर आप लोग क्रिकेट थोड़ा बहुत भी खेले हुए हैं या क्रिकेट की समझ रखते हैं तो आप बेटर तरीके से सारी चीजें समझ पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। शुभमन गिल, पहले तो उनके रन्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारी पारियां हो गई थी जब उनके रन्स नहीं आए। जब उनके रन्स ही नहीं आ रहे हैं तो टीम की जीत में उनका कंट्रीब्यूशन तो फिर छोड़ ही दो आप। तो सबसे पहले तो ये तय किया गया कि शुभमन गिल का भाई सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, और इस बारे में अजीत अगरकर ने उनको फोन कॉल के जरिए जानकारी दी जब सिलेक्शन मीटिंग का ये फैसला हो चुका था। तब शुभमन गिल उस समय अहमदाबाद से अपने घर के लिए निकल चुके थे। सुबह सुबह वो निकले थे और जब ये खबर उनको मिली उस समय वो ऑन द वे थे अपने घर, जब वो पहुंचने वाले थे तब शुभमन गिल भी सरप्राइज्ड थे इस बात को जानकर के कि उनका नाम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, जबकि वो वाइस कैप्टन थे टीम के। ऑन अ लाइटर नोट, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है गौतम गंभीर का, ललन टॉप का वो वीडियो था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, जब गौतम गंभीर कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप एक इंस्टेंस मुझे ऐसा बता दीजिए कि टीम का कैप्टन वही हो और वाइस कैप्टन बदल दिया गया। गौतम गंभीर के साथ वो हुआ था, और इत्तेफाक देखिए गौतम गंभीर के द्वारा लाए गए शुभमन गिल के साथ ही वो चीज हो गई।
खैर शुभमन गिल को टीम में जो लेकर के गौतम गंभीर आए थे, अब आप उससे सोचिए जरा, इतने डेस्परेट थे गौतम गंभीर शुभमन गिल के लिए कि उन्होंने इनफॉर्म, उस समय के इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन को उनके बैटिंग ऑर्डर से हटा दिया। जहां पर उनके 2-2 सेंचुरीज आई हैं, वहां से उनको हटा दिया। इनफैक्ट शुभमन गिल को खिलाने के लिए जितेश शर्मा को टीम में लाया गया। अब कैसे क्या, उन सारी चीजों पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अजीत अगरकर ने जब उनको बताया तो शुभमन गिल भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे इस बात को लेकर कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? उनका सिलेक्शन के पीछे एक तो उनके रन्स ना आना है, और एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो जो वजह मैं आपको बताऊंगा, शायद क्रिकेटिंग लॉजिक्स लगा करके आप लोग भी समझ पाएंगे कि ये कितनी अहमियत भरी बातें हैं। ठीक है, सिलेक्शन उनका होना था, सिलेक्शन को लेकर के सारी चीजें भी थी। इनफैक्ट शुभमन गिल जब साउथ अफ्रीका के सामने जो सीरीज अभी हुई है कंप्लीट, उसके जो चौथा मैच था उसमें चोटिल हो गए थे, शुभमन गिल नहीं खेल पाए थे। वो मैच भी नहीं हो पाया था फॉग के चलते या स्मॉक के चलते, जो भी आप कहेंगे। लेकिन उसके बाद जो अहमदाबाद में मुकाबला था, शुभमन गिल उस मैच को खेलना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि वो पेन किलर्स वगैरह लेकर के तैयार थे, लेने के लिए तैयार थे ताकि वो मैच में खेल पाए। बट इंजरी आगे ज्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से शुभमन गिल उस मैच में नहीं खेले। उस मैच में संजू सैमसन खेले, और ऐसा खेले कि उन्होंने जबरदस्त इंपैक्ट डाल दिया। उन्होंने और अभिषेक ने मिलकर के पावर प्ले में ताबड़तोड़ रन्स बटोरे हैं। और सिलेक्शन कमेटी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि जब आप एक टीम चुनते हैं तो टीम के साथ में आपको कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। शुभमन गिल को ना चुनने के पीछे उनके रन्स ना आना तो एक वजह है ही, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है जो कि बताई जा रही है, और वो वजह ये है कि ये मैचेस जो हैं T20 वर्ल्ड कप के सब कॉन्टिनेंट में होंगे, इंडियन पिचेस पर मैचेस होंगे, और रिपीटेटिव वही ग्राउंड्स यूज होंगे जहां पर ये मैचेस होने हैं। और बार 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 जब कुछ ही ग्राउंड्स पर लगातार मैचेस होते हैं तो पिचेस जो हैं वो लेटर फेज ऑफ द टूर्नामेंट में स्लो डाउन हो जाती हैं। और जब पिच स्लो डाउन हो जाती हैं तो वो सिर्फ शुरुआत के कुछ ओवर्स ही, जब वो रोल पिच मिलती है ना, तभी पिच बहुत अच्छा चलती है, बहुत अच्छा उसका यूज आप कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, जब पता है कि लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में बैटिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बैटिंग करना वहां पर बल्लेबाजों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे में जब फ्रेश न्यू पिच रहेगी, जब रोल्ड पिच आपको मिलेगी, तो उसमें आपको पावर प्ले का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट की इस बात को लेकर के सोच बिल्कुल साफ है, और वो सोच ये है कि हमें पावर हिटर्स चाहिए शुरुआत से ही। इसलिए अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन रखे गए हैं, वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। संजू सैमसन ने जो तेजी के साथ रन्स बना दिए हैं, संजू सैमसन का स्पॉट आप फाइनल मानिए अभिषेक के साथ में वही ओपन करेंगे। ईशान किशन बैकअप के तौर पर चुने गए। अब आप बोलेंगे कि यार जितेश शर्मा की क्या गलती थी, जितेश शर्मा को क्यों बाहर कर दिया गया, जितेश शर्मा को बाहर करने के पीछे क्या रीजन है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जितेश शर्मा टीम में आए क्यों थे? जितेश शर्मा टीम में इसलिए आए थे क्योंकि संजू सैमसन डाउन द ऑर्डर, लोअर डाउन द ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एक फिनिशर का रोल अदा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जितेश शर्मा को टीम में लेकर के आया गया था। संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जिस नंबर पर उन्होंने ढेरों रन्स बनाए थे, वहां से उनका बैटिंग ऑर्डर बदल दिया गया था। बैटिंग ऑर्डर क्यों बदला गया था? क्योंकि शुभमन गिल को टॉप ऑर्डर में ओपनिंग पर स्लॉट एक देना था। अब एक प्लेयर को फिट करने के चक्कर में गौतम गंभीर ने ये जो पूरी टीम का गौतियापा करके रख दिया, उसी चक्कर में संजू सैमसन का भी बैटिंग ऑर्डर हटा, उसी चक्कर में संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म गए अलग अलग नंबर्स पर खेलते हुए, और उसी वजह से जितेश शर्मा टीम में आए। हालांकि टीम में किसी फिनिशर की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपके पास में अक्षर पटेल हैं नीचे बैटिंग करने वाले, आपके पास में हार्दिक पांड्या हैं, आपके पास में शिवम दुबे हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पास में रिंकू सिंह भी हैं।
आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है। तो ऐसे में एक फिनिशर का रोल अदा करने के लिए जितेश शर्मा को कम, बल्कि विकेट कीपिंग का बैकअप के तौर पर जितेश शर्मा को टीम में लाया गया था। जब संजू सैमसन बाहर गए टीम से तो फिर जितेश शर्मा विकेट कीपिंग करने लगे और उससे ये बात क्लियर हो गई कि संजू सैमसन और शुभमन गिल दोनों एक साथ एक ही टीम में तो नहीं खेल पाएंगे। बट जब संजू सैमसन ने बैटिंग की, उन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया। शुभमन गिल ने तब से लेकर के अभी तक बहुत बैटिंग की, लेकिन उनकी पारी में इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आ रहा था। रन बॉल के हिसाब से उनकी पारियां चल रही थी, इक्का दुक्का पारी उनकी अच्छी आई थी, बट वो रिजल्ट नहीं आया था मैच का, तो वो फिर कंसिडरेशन में नहीं रखा जाएगा। शुभमन गिल को लेकर के ये धारणा बनी कि शुभमन गिल बहुत तेज नहीं खेल पा रहे हैं, पावर प्ले में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, इस वजह से हमें शुभमन गिल से आगे सोचना पड़ेगा, उस प्लेयर को हमें पिक करना पड़ेगा जो कि बहुत तेज खेले। इसी वजह से संजू सैमसन को चुना गया अभिषेक के साथ में बैटिंग के लिए, और बैकअप विकेट कीपर के तौर पर प्लस ओपनर के तौर पर ईशान किशन का नाम चुना गया, जो कि अभी इन फॉर्म भी दिखाई दे रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। तो आपको पूरी थ्योरम मेरे हिसाब से अब तक समझ आ चुकी होगी। पिचेस इंडियन पिचेस हैं, लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में बैटिंग करना डिफिकल्ट रहेगा, पावर प्ले का प्रॉपर कैपिटलाइजेशन हो सके, इस वजह से संजू सैमसन को ऊपर चुना गया है शुभमन गिल के। शुभमन गिल खराब बल्लेबाज हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुभमन गिल बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में, T20 में भी शुभमन गिल अच्छा है, लेकिन शुभमन गिल से और ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो टीम सिलेक्शन जो ये हुआ है, शुभमन गिल को इसके बारे में बताया, जब अनाउंसमेंट हुआ उससे 1 घंटे पहले शुभमन गिल को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी। जैसी मीटिंग कंप्लीट हुई थी, शुभमन गिल को बताया गया था कि हम आपके साथ में T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे हैं। तो T20 जो स्क्वाड पूरा चुना गया है, उस स्क्वाड में न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज होनी है, वो टीम वो सीरीज भी खेलेगी। और अगर अगर बैटिंग ऑर्डर टीम अपना वही रखती है जो 5th T20 मैच में साउथ अफ्रीका के सामने था, तो टीम इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकती है। तो इसी वजह से शुभमन गिल का नाम एंड मोमेंट पर हटा है। अब गलती इसमें शुभमन गिल की नहीं है, गलती इसमें उस शख्स की है जो शुभमन गिल को T20 में लेकर के आया। क्योंकि आपके पास बेंच पर यशस्वी जायसवाल मौजूद थे, आपके पास में संजू सैमसन मौजूद थे जो कि खेल रहे थे, उनके बावजूद आपने T20 का कैप्टन के रूप में उनको आपने देखना शुरू कर दिया, और फिर आप उनको टीम में लेकर के आ गए, जो कि फ्रूटफुल बिल्कुल भी नहीं रहा, और एंड मोमेंट पर आपको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके शुभमन गिल को टीम से बाहर करना पड़ा। अब भाई जब शुभमन गिल गए हैं तो फिर जितेश शर्मा भी बाहर गए हैं, उसके पीछे की भी वजह मैं आपको बता चुका हूं। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही भाइयों। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको जल्दी से लाइक कर देना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारा कंटेंट, सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज, सब कुछ जानने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप सुबह सुबह इस वीडियो को देख रहे हो तो वेरी गुड मॉर्निंग। बाय बाय, सी यू।